मातरम सभी को। मैं आप सबकी बहन बेटी मोनिका साहू एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ। लाइव आई हूँ एक टॉपिक और लेके। वही किताब चित्री रोग चिकित्सा। ये किताब पूरी होने वाली है, इसमें से थोड़े से ही रहे हैं। मेरी परम इच्छा थी कि इसको मैं यूट्यूब पे संपूर्ण डाल दूं ताकि आने वाले भविष्य में ये हमारे काम आए, और जो भाई बहन के पास ये किताब नहीं है तो उनको इसके बारे में जानकारी रहे। अब का टॉपिक है अपरा जेर न निकलने का योग। जब प्रसव हो जाता है, बहन की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद प्लेसेंटा जेर का न गिरना, उसके ऊपर योग है। थोड़े से योग है पर लिखे हुए बहुत अच्छे हैं, तो उसी पे मैं बातचीत करूंगी, वही पढ़ूंगी। सफेद सरसों, पीपल, कूट, गोभी, जटामासी सबको समभाव लेकर कूट पीस कर कलक तैयार करें। कलक से 4 गुना सरसों का तेल, जल 16 गुना मिलाकर तेल सिद्ध कर लें। सिद्धार्थ तेल के नाम से ये तेल बनता है। सफेद सरसों, पीपल, कूट, गोभी और जटामासी सबको समभाग लेकर कूट पीस कर कलक तैयार करें। कलक के साथ 4 गुना सरसों का तेल और जल 16 गुना मिलाकर तेल सिद्ध कर लें। ये तैयार हो जाएगा सिद्धार्थादि तेल। इससे करना क्या है, उपयोग कहाँ लगाना है? गुद्दा या योनि से बस्ती द्वारा इस तेल का प्रवेश करने से प्रसूता स्त्री की रुकी हुई जेर शीघ्र ही गिर जाती है। गुद्दा द्वार या योनि में बत्ती बनाकर तेल का प्रवेश करने से प्रसूता की रुकी हुई जेर बाहर निकल जाती है। अन्य योग जेर निकालने के उपयोग या उपाय: कड़वी तुम्बी, सांप की कांचली, कड़वी तोराई, सरसों, इन चारों को कड़वे तेल में मिलाकर योनि में धुनी देखने से जेर आसानी से गिर जाती है। प्रसूता स्त्री की कमर में भोजपत्र और गूगल की धुनी देने से जेर गिर जाती है और पीड़ा तत्काल शांत हो जाती है। बालों की उंगली में बांधकर प्रसूता के कंठ या मुख में घिसने से जेर आसानी से गिर जाती है। कूट, साली धान्य की जड़, गोमूत्र एकत्र मिलाकर पीने से जेर निश्चय ही गिर जाती है। अगर जेर किसी भी दिक से न गिरे तो प्रसूता की दोनों पसलियों को दबाकर योनि में हाथ डालकर उसे निकाल लें। हाथ से जेर वहीं दाएं निकाले जो प्रसूता क्रम के दक्ष में करने में सक्षम हो, और उसके हाथों में घी जरूर लगा हुआ होना चाहिए। प्रसूता को जरा कंपा कर और उसी पिंडलियों को दबाकर योनि में तेल लगाकर भी चतुर्दायी जेर निकाल सकती है। साधारण कोई भी ऐसा ना करें, ऐसा लिखा है। और इसका भी मेरे पास एक मेरा अनुभव है, जो मैंने मेरे घर में देखा है, दादी नानी से सीखा है, माँ के माध्यम से। तो मैंने भी सीखा है कि एक हम जब काम करना शुरू शुरू हुए थे, आज से 9 साल पहले की बात है, तो एक बहन की जेर अटक गई थी, प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, जो नाभिनाल से बच्चा जुड़ा हुआ है वही। तो एक बहन को अटक गई थी। तो मेरा सुना हुआ था कि जो बहनों की चोटी होती है, बहनों के बाल होते हैं, वो बहन के मुंह में देने से उबकाई के साथ ही प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो वैसे ही गोविंद भैया के साथ कोई बहन ने पूछा था गोविंद भैया से, तो हम साथ में ही थे या बात में थे या भैया ने पूछा, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने वो बताया था, तो उस बहन की जेर तुरंत गिर गई थी, प्लेसेंटा तुरंत ही बाहर आ गया था। और दूसरा जो ये कंचुल की धुई देने वाली थी, ये भी मैंने घर में माँ से सीखे हैं, कि अजवाइन और कंचुली की धुनी देने से भी प्लेसेंटा या जेर का बाहर आ जाती हैं, जैसे ही हम योनि मार्ग के माध्यम से बहन को धुनी देते हैं। तो ये थे योग।
उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।